दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो x का मान निकालना हम लोग सीखेंगे। तो प्रश्न है आपका x + 5 = 12। यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग समीकरण को हल करने से पहले हम लोग कुछ समीकरण के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर समीकरण में दो तरह की चीजें होती हैं। पहला होती है चर और दूसरा होती है अचर। चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं? तो चर जो अल्फाबेट के नंबर होते हैं उसको हम लोग चर कहते हैं। जो अल्फाबेट के नंबर होते हैं उसको चर कहते हैं। अचर जो होते हैं वह काउंटिंग के नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब जो काउंटिंग के नंबर होते हैं उसको हम लोग अचर कहते हैं। जो ABCD के अक्षर होते हैं उसको चर कहते हैं। तो चर और अचर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन 1 में चर और अचर कौन है इसका पहचान हम लोग कर लेते हैं। तो जो ABCD का जो अक्षर होगा उसको चर कहेंगे, जैसे जो गिनती की संख्या होगा उसको हम लोग अचर कहेंगे। तो यहाँ पर चर है आपका x और अचर है 5 और 12। तो इसमें चर और अचर आप लोग समझ गए। अब चलिए अब हम लोग इसको हल करना समझ लेते हैं। देखिए हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बराबर के एक साइड चर को रखते हैं और बराबर के एक साइड अचर को रखते हैं। तो बराबर के एक साइड हम लोग चर को रखेंगे और बराबर के एक साइड अचर को रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि +5 जो है यह आपका अचर है। अब हम लोग को क्या करना है, अचर को अचर की तरफ ले जाना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, +5 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे। एक नियम और समझ लीजिए, यदि कोई संख्या प्लस में है और वह बराबर के उधर जाती है तो वह माइनस में हो जाएगी, और यदि कोई संख्या माइनस में है और यह बराबर के उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि कोई संख्या गुना में है और वह बराबर के उधर जा रही है तो वह भाग में हो जाएगी, और यदि कोई संख्या भाग में है तो वह गुना में हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार माइनस वाली संख्या बराबर के इस साइड आएगी तो प्लस होगी, और प्लस वाली संख्या बराबर के इस साइड आएगी तो माइनस होगी। यदि भाग को हम लोग बराबर के इस साइड लाएंगे तो गुना होगा, और गुना को बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग होगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका x + 5 = 12। अब हम आपको बता चुके हैं कि अचर को अचर की तरफ भेजना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, x है आपका तो x। अब हम लोग को +5 को उधर ले जाना है। तो पहले बराबर का साइन और बराबर के ठीक जस्ट बाद 12 है, तो इसको हम लोग 12 को लिख लेंगे। अब +5 इधर आएगा तो -5 होगा। तो इस प्रकार यह आपका हो गया x = 12 - 5। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 12 में से 5 को घटा लेंगे तो 12 में से 5 जाएगा, यह आपका 7 हो जाएगा। तो x का मान निकल गया 7, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समीकरण के प्रश्नों को हल करते हैं। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3x = 18। जैसा कि हम आपको समझा चुके हैं कि चर को एक साइड रखना है और अचर को एक साइड रखना है। तो इसमें अचर जो है वह आपका 3 है और 18 है। तो 3 और 18 को बराबर के एक साइड रखना है, चर को एक साइड रखना है। तो चर आपका x है, तो यहाँ पर हम लोग x को एक साइड रखेंगे। x आपका हो गया, बराबर का साइन 18 है तो पहले 18 लिखिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, 3x है, 3x के बीच में कुछ भी का साइन नहीं है। तो कुछ भी का साइन नहीं है, जब भी नंबर और अल्फाबेट के बीच में कुछ भी का साइन नहीं हो तो हमेशा गुना का साइन होता है, हमेशा गुना का साइन होता है। तो यहाँ पर गुना है, तो 3 जो है वह गुना में है, तो गुना बराबर के उस साइड जाएगा। तो हम आपको बता चुके हैं कि गुना बराबर के उस साइड जाता है तो भाग में हो जाता है। तो इस तरह से 3 जो है वह उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 18/3। अब 3 से 18 जो है वह 6 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 6। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 6, यह आपका आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है 2x + 5 = 17। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो चर है वह आपका x है और अचर 2 5 17 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्या को बराबर के एक साइड रखेंगे। तो सबसे पहले +5 को हम लोग उधर भेजेंगे। तो 2x है तो इसको पहले हम लोग ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 2x है तो 2x हो जाएगा। अब बराबर का साइन
बराबर के ठीक बाद 17 है तो 17 को पहले लिखिए। अब +5 है, +5 को हम लोग उधर भेजेंगे तो यह -5 होगा। अब इसको हम लोग हटा लेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2x = 17 में से 5 को घटा लेंगे तो यह आपका हो जाएगा 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 और x, यहाँ पर x जो है यह चर है और 2 अचर है, तो इसको हम लोग उधर भेजने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा आपका x बराबर है। अब बराबर के बाद 12 है तो 12। अब 2 और x के बीच में कुछ भी का साइन नहीं है तो गुना है, तो यहाँ पर 2 जो है वह गुना में है तो 2 को उधर भेजेंगे हम लोग तो यह भाग में हो जाएगा तो बट्टे में 2 हो जाएगा। अब 2 से 12 जो है यह आपका 6 बार में कट जाएगा तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 6, तो यहाँ पर x आपका आ गया 6, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक अच्छा प्रश्न से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रश्न आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ चरों की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3x + 7 = 2x + 15। यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ चर की संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर के एक साइड चर को रखेंगे और बराबर के एक साइड अचर को रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह कर लेते हैं, 3x है तो 3x को पहले लिख लेंगे तो यह आपका हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, यह 2x जो है इसके पीछे कुछ भी का साइन नहीं है तो यह प्लस में है। कुछ भी का, किसी भी संख्या के पीछे कुछ भी का साइन नहीं हो तो वह प्लस में रहता है हमेशा। तो 2x आपका प्लस में है तो +2x बराबर के इस साइड लाएंगे हम लोग तो -2x होगा, तो ये आपका हो गया -2x। अब बराबर का साइन दे दीजिए तो बराबर। अब बराबर के ठीक बाद +15 है तो +15 को हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, +7 को हम लोग बराबर के इस साइड ला रहे हैं तो +7 बराबर के इस साइड आएगा तो -7 हो जाएगा। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, घटा लेना है। तो 3x में से 2x को घटाएंगे तो बचेगा आपका सिर्फ x। अब बराबर का साइन है तो बराबर। अब 15 में से 7 को घटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, तो x का वैल्यू आपका आ गया 8। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समीकरण को हल करना समझ में आ गया होगा। तो कुछ प्रश्न हम आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं, उसको आप लोग को घर पे बनाना है। यह सब प्रश्न आपका होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 5 है 4x + 9 = 3x + 20 और क्वेश्चन नंबर 6 है 4x - 9 = 27। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है 7x = 49। क्वेश्चन नंबर 8 है x - 4 = 15। तो यह सब प्रश्नों को आपको हल करके कमेंट में आंसर देना है। तो उम्मीद है कि आपको समीकरण को हल करना समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप लोग x का मान निकाल सकते हैं।